ट्रंप और जेलेंस्की का नया विवाद, क्या ये दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा सकता है? जब दो बड़े नेता भिड़ते हैं तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हाल ही में एक ऐसा विवाद हुआ है जिसने अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों को हिलाकर रख दिया। ट्रंप के एक नए फैसले ने न सिर्फ जेलेंस्की को झटका दिया है बल्कि रूस को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। यूरोप में तनाव बढ़ रहा है, नेटो और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टकराव वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर सकता है। तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? आइए जानते हैं इस विवाद की पूरी सच्चाई। 28 फरवरी 2025 यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बेहद जरूरी मिशन पर अमेरिका पहुंचे थे। उनका मकसद था अमेरिका से और ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद लेना ताकि वो रूस के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सके। लेकिन व्हाइट हाउस में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए, यानी रूस को उसकी शर्तों पर यूक्रेन का कुछ हिस्सा दे देना चाहिए। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो किसी भी हाल में रूस के आगे नहीं झुकेंगे। इसके बाद ट्रंप ने गुस्से में तुरंत ऐलान कर दिया, अमेरिका अब यूक्रेन को कोई भी नई सैन्य मदद नहीं देगा। इतना ही नहीं, जेलेंस्की की टीम को मीटिंग से बाहर निकलने के लिए कहा गया, जिससे पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। ट्रंप के इस फैसले का असर क्या होगा, ये समझने के लिए पहले जानते हैं कि यूक्रेन इस समय कितनी मुश्किल में है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका और नेटो की मदद पर निर्भर है। अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को 113 अरब डॉलर 9 लाख करोड़ रुपए की सहायता भेजी है। लेकिन अब अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो यूक्रेन की सेना को हथियार और गोला बारूद मिलना बंद हो जाएगा। रूस को और ज्यादा हमले करने का मौका मिल जाएगा। यूरोप के दूसरे देश भी यूक्रेन से दूरी बना सकते हैं। मतलब यूक्रेन कमजोर होगा और रूस को पूरी तरह से कब्जा करने का मौका मिल सकता है। ट्रंप के इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले से ही कह रहे थे कि अमेरिका लंबे समय तक यूक्रेन की मदद नहीं करेगा और अब ट्रंप के इस कदम से पुतिन को अपनी रणनीति बदलने का मौका मिल गया है। अगर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो फिर क्या होगा? यूरोप के दूसरे देशों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया जैसे नेटो देशों को भी डर सताने लगेगा कि कहीं रूस उन पर भी हमला ना कर दे और यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा शुरू हो सकता है। ट्रंप का ये फैसला सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा झटका है। नेटो के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पहले ही कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन के बाद और देशों पर हमला करता है तो उन्हें मजबूरन युद्ध में कूदना पड़ेगा। अगर नाटो की सेनाएं रूस के खिलाफ मैदान में उतरती है तो फिर अमेरिका को भी लड़ना पड़ेगा। अगर अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। याद कीजिए, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी जब एक छोटे से टकराव ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया था। आज दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है अमेरिका, नेटो और उनके सहयोगी देश, दूसरी तरफ है रूस, चीन, ईरान और उनके साथी। अगर यूक्रेन में तनाव और बढ़ता है तो चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिससे हालात और बिगड़ जाएंगे। मिडिल ईस्ट में पहले से ही ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ रहा है। अगर रूस, चीन और ईरान मिलकर पश्चिमी देशों के खिलाफ आ गए तो ये सीधा वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। ट्रंप और जेलेंस्की के इस विवाद ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रूस को फायदा मिल रहा है लेकिन यूरोप और नेटो में डर बढ़ रहा है। अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद पूरी तरह से रोक देता है तो रूस को पूरी दुनिया में और ताकत मिल सकती है। अगर नाटो और रूस की सीधी लड़ाई हुई तो तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बच पाएगा। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप का ये फैसला दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर धकेल रहा है या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है जिससे अमेरिका को फायदा मिलेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को इस खतरे के बारे में पता चले।